आइए अब एक ऐसे शायर से गुजारिश करूं कि एक बात मैं ये अर्ज कर दूं कि आज के इस मुश्किल दौर में या तो दीवाना हंसे, जबकि हंसना इतना मुश्किल हो ये सोच रहे हो, या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। हजरात गिरामी, ये बात सच है कि मज़ाहिया शायर अपने अंदर लाख आंसू रोता हो, लेकिन जब वो सामईन के सामने आता है तो कहकहों में तब्दील कर दिया करता है पूरे सामईन को। आइए मैं चाह रहा हूं कि इस महफिल को कहकहाजार बनाया जाए और इस माहौल में लाया जाए कि आलू को गाजर से प्यार हो गया, आलू को गाजर से प्यार हो गया, ये सुन के टमाटर भी लाल हो गया, हरा धनिया पुदीना नाचने लगे, इतने में सालन तैयार हो गया। जनाब बिहारी लाल अंबर इलाहाबाद से तशरीफ लाए हुए हमारे स्टेज पे बैठे हुए हैं कि दोस्तों एक मर्तबा एक लड़की कॉलेज जा रही थी, बिहारी लाल अंबर साहब उसका पीछा कर रहे थे। लड़की ने कहा कि मेरा पीछा मत करो, वो देखो तुम्हारे पीछे मेरी अम्मी आ रही है। तो बिहारी लाल अंबर ने कहा कोई बात नहीं, हम खानदानी आशिक हैं, वो देखो तुम्हारी अम्मी के पीछे मेरे अब्बू आ रहे हैं। आइए बिहारी साहब की अच्छी लगती है बहुत रास नहीं आती है, चाहती तो है मगर पास नहीं आती है। और बिहारी लड़कियां क्यों दूर है तुमसे बताता हूं मैं, बूढ़े बरगद के तले घास नहीं आती है। माइक पर तंजो मजाह के एक बेहतरीन शायर जनाब बिहारी लाल अंबर इलाहाबादी मेरे दोस्त। बहुत शुक्रिया भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सोच रहा था मुझे लोग भूल गए हैं, लेकिन अब पता चला मेरी मोहब्बत में इतनी देर तक इतने लोग झूल गए हैं। अब बाकी जो चले गए हमको लगता है वो स्कूल गए हैं, क्योंकि उनके सपने धरे के धरे रह गए, प्रश्न जो थे बड़े वो बड़े रह गए। अब मोदी जी ने योगी को सीएम चुना, केशव मौर्य खड़े के खड़े रह गए। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया आपने मुशायरा सजा रखा है। मेरे साजिद भाई ने इनको खींच लीजिए फोटोग्राफ, ठीक लगे। मोबाइल में मैं वैसे भी खूबसूरत आता हूँ, ऐसे देखने में तो खूबसूरत हूँ नहीं। मैं एक नजूमी के पास गया, मैंने कहा मेरी शादी हो जाएगी? बोले क्या उम्र है? हमने कहा शादी कोई मुहूर्त है? बोले शादी का तो कोई मुहूर्त नहीं है। क्या उम्र है? हमने कहा 42 साल। बोले, हमने कहा आगे? बोले उम्र 42 साल है, आगे जरूरत नहीं है। तो ये तो हमारे दोस्त हैं सब लोग। अभी देखिए फारूक दिलकश भाई बहुत अच्छी आवाज में गा के गए। मैं तो ऐसे नहीं गा सकता, लेकिन रो नहीं सकते तो गा सकते नहीं, पर दर्द का नगमा सुना सकते नहीं। ये हम हंसाने के लिए आए हैं, इसलिए ये हमारे जो जहानागंज के लोग बैठे हैं, मैं इन पे तंज कसने थोड़ा आया हूँ, मैं अपने रंज बांटने आया हूँ आपसे। अगर आपने थोड़ा सा माहौल बना दिया तो बहुत खुशी हो जाएगी, बहुत यहाँ माहौल बहुत तब्दील हो जाएगा जो भी यहाँ उपस्थित हैं। क्योंकि अभी अली भाई कह रहे थे पानी पिएंगे तब पढ़ेंगे। आपने 1 महीना रोजा रखा है, जो अभ्यास आपने किया है, जो रियाज आपने किया है, उसे कभी मत भूलिए, वो जिंदगी भर याद रखिए। क्योंकि रमजान का महीना माथे पे है पसीना, ऐसे है मुझे जीना कि पानी भी नहीं पीना। क्या बात है। रमजान का महीना माथे पे है पसीना, ऐसे है मुझे जीना कि पानी भी नहीं पीना। अल्लाह तेरी रहमतों से चौड़ा है मेरा सीना, दे दे मुझे दुआएं मैं देखूंगा मदीना। वाह भाई क्या बात है, जिंदाबाद बिहारी साहब, बहुत खूब। तो पानी बिना पिए जो पढ़ा है उसी का मुशायरा चढ़ा है। क्योंकि मैं आपसे बड़ी दुआएं मांगता हूं। और जहां तक इन्होंने पढ़ा है, हमारे यहाँ बहुत मौलवान साहब लोग बैठे हैं और जो मेरे बहुत ही बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनको अपना सलाम पेश करता हूं, इसलिए कि भाई हंसने हंसाने के बीच में कहीं ये न भूल जाऊं कि जो मुशायरे तहजीब सिखाते हैं हम बेतहजीब न हो जाएं। इसलिए हमारे बीच में जहां अर्पण साहब हमें मोहब्बतों का दर्पण दिखा रहे हैं, मैं उन पे पूरा समर्पण भाव से अपना प्रेम जताता हूं। और साजिद भाई तो हमारे मोहब्बतों के नवाजिश हैं, मैं उनको बहुत ही। और जहां से फारूक भाई छोड़ कर गए थे, मैं वहीं से आपको थोड़ा सा लपेट करके मैं एक कुछ, मैं तो वैसा पढ़ नहीं पाऊंगा फारूक भाई, मगर मैं पढ़ने की कोशिश कर सकता हूँ।
क्योंकि मैं कलम नहीं उठाता, हमारे पास बहुत दम नहीं कलम उठाऊं, बड़ा वजन होता है। हम मुंह उठाते हैं और बोल देते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं मुंह उठा के आ गया। ये शमशेर जहानागंजी है, मेरा चांद जहानागंजी है। नजरे मोहब्बत की उठ जाए तो जमाना शहीद हो जाए, अब मेरी मोहब्बत इन दोनों का मुरीद हो जाए। अब मुझे महबूब में भी अल्लाह नजर आता है, हमारा चांद दिख जाए हमारी ईद हो जाए। क्या बात है भाई, बहुत भाई उधर चांदनी शबनम बैठी है और अल्लाह कसम हम भी किसी से कम नहीं बैठे हैं। कहीं कहीं तो ऐसे चांद भाई ऐसे होता है कि जो है मुस्कुरा के इस तरह न दिल जलाइए आपको हमारी कसम बैठ जाइए। जब वो कह देते तो हम बैठ जाते हैं, मगर इतना तो बड़ी मोहब्बत है। कहते हैं कि सीरते सहेदी से जिंदगी महकती है, आपका जो गम भी मिले तो हर खुशी महकती है। हो गए हैं 1400 साल आपको गुजरे, पर अब तलक मदीने की हर गली महकती। क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत खूब। अब तलक मदीने की हर गली महकती है। कहने बहुत जाने क्या उम्र लाए लाद कर यहाँ यारों, अब तलक खुशबू से ये ऊँटनी महकती है। भाई वाह, एक नाजुक शेर कहने का कोशिश किया, लिखा नहीं है कहा है, कोशिश किया। बेटा घर न आए तो वो सजदे में रहती है, और मेरे माँ के सर पर की ओढ़नी महकती है। क्या बात है भाई, बहुत खूब। अब मेरे अकीदत के दोस्त बैठे हैं और मेरे हड्डियों के गोश्त बैठे हैं। मुझ में जो कुछ दम है वो अल्लाह कसम है आपसे है। अब कहते हैं अकीदत के मंद के लोगों से कि जो लोग अकीदत से उनकी मीलाद में आया करते हैं, रहते हैं भले वो सहरा में, पर फूल खिलाया करते हैं। और जिस चांद पे अमेरिका वाले पहुंचे थे रॉकेट के जरिए, उस चांद को मेरे प्यारे नबी उंगली से नचाया करते। क्या बात है, बहुत खूब। क्या कह दिया आपने, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह भाई, बहुत खूब। तो मैं ढेर सारी दुआएं देता हूँ। जिंदाबाद तो तब होगा जब आपकी मस्जिदें आबाद होंगी, तो जिंदगी के साथ साथ पूरी नुमाइश आबाद होगी और सब कुछ जिंदाबाद होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, हर शख्स को चाहिए जो इस्लाम के नुमाइंदे हैं, उनको रोजा रखना चाहिए। हमने अपने एक मुसलमान दोस्त से कहा मुझे भी रोजा रखवाना सिखा दे यार। कठिन होता है तो क्या हुआ, 15 दिन रख के देखेंगे, अगर मुझे लगा तो फिर 15 दिन रखेंगे, मगर रोजा पूरा महीना रखने की कोशिश करेंगे। हमें भी सिखाओ, इसमें बड़ी सलाहियतें आती हैं और बड़ी वक्त की पाबंदियां सीखने को मिलती हैं। ये वैज्ञानिक है रोजा रखना, ये वैज्ञानिक है, धार्मिक तो है ही, वैज्ञानिक भी है। इसलिए जितने मेरे इस्लाम के नुमाइंदे बैठे हैं, आगे चल के कोई भी रोजा खराब न करना। इसलिए सबसे बहुत दुआएं मांगता हूँ कि जितने लोग बैठे हैं, क्योंकि मैं अभी रेहान हाशमी की तरह तो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन उसकी तरह चाशनी डाल सकता हूँ कि सच बात को कहने की हिमाकत नहीं करता, सच बात को कहने की हिमाकत नहीं करता। कैसा लहू है तेरा बगावत नहीं करता, बेजान मस्जिदें हैं, खामोश है मंदिर, लगता है तेरा शहर इबादत नहीं करता। क्या बात है। और यही नहीं कहा रेहान हाशमी की अगर चाशनी लपेट दूं तो ये भी कहते हैं वो चाय बेच बेच करके संतरी हुए, गुजरात कैबिनेट के फिर मंत्री हुए, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए। क्या बात है भाई, जिंदाबाद, बहुत खूब। अपनी पत्नी क्या कहने, बहुत खूब। हमारे देश के प्रधान। और अगर कौमी एकजहती में लपेट कर, कौमी एकजहती की चाशनी में लपेट दूं कि वो चाय कहते हैं कि मिला है जो यहाँ हमको खुदा की देन कहते हैं, मिला है जो यहाँ हमको खुदा की देन कहते हैं, जिसे वो दर्द कहते हैं उसे हम पेन कहते हैं। न पाया आज तक सम्मान जिसने अपने शौहर से
तो हम उस मजबूर औरत को यशोदा बेच। क्या बात है, बहुत तो पहले वो अपनी औरत को हक दिलाएं, सही बात है। फिर हमसे तलाक बताएं। पहले वहां लाख करें, फिर यहाँ तलाक करें। तो इसलिए तलाक की बात कम करके सरहदों की सुरक्षा की बात करें और देश की रक्षा की बात करें, देश में एकता और अखंडता की बात करें। जब ओम प्रकाश, सिकंदर और एसपी सिंह जैसे लोग जहाँ बैठे हों, मेरे इतने दोस्त बैठे हों, तो वहाँ भी ये भी कहना पड़ता है मुसलमान भाइयों के बीच में, कहते हैं कि जो है मांग ले कोई तो दौलत जहान दे देंगे, मांग ले कोई तो दौलत जहान दे देंगे, तो फिर न पीछे को हटेंगे जो जबान दे देंगे। तो कैसे हिंदू से लड़ाएगा मुसलमान कोई, हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। क्या बात है, जिंदाबाद भाई, बहुत इसलिए ऐसे भी कह दिया। लेकिन बड़े मौज मस्ती वाले लोग बैठे हैं और ये जहानागंज के लोग कहते हैं कि जो है अरे चिड़ैया कोट से गाजीपुर तक, अरे ये सड़क जो खराब है, अब यहाँ से बन जाइए, अब हमारी तरफ रहिए। चिड़ैया कोट से गाजीपुर तक सड़क जो खराब है और गड्ढा बेहिसाब है, तो कहा विधायक जी ने वो आज भी है और ये कल भी रहेगा। यानी कि मैं उनको आगाह कर रहा हूँ, ये रोड बनना चाहिए। जितनी जहानागंज की गलियां टूटी हैं अब की सब बन जाना चाहिए। ऐसे चेयरमैन चुनिए, ऐसे लोग को चुनिए जो आपका विकास करें और आपको आगे ले जाएं। इसलिए कहते हैं आपको बड़ी दुआएं करता हूँ। हमारे एक दोस्त ने अध्यापक हुए, उन्होंने एक लड़के से पूछा ये बताओ लड़की में कौन मात्रा लगे। तो एक लड़का खड़ा हो गया, कहे गुरुजी पहले लड़कियां तो ले आए, अगर लड़की बड़ी होगी तो बड़ी एक मात्रा और छोटी होगी तो छोटी एक मात्रा। और हम गए, बॉम्बे गए, हमारे साथ फारूक दिलकश भी थे। और जैसे ही बॉम्बे स्टेशन पर उतरे तैसे ही एक लड़की हमको देखकर अपनी अम्मा से कहती है, अम्मा आसाराम बापू छूट गए क्या। अब मैं बड़ा परेशान, मैं चला गया सैलून में। मैंने कहा सैलून वाले मेरे बाल काट दो। बोला 200 रुपए लगेंगे। हमने कहा हमारे इलाहाबाद, पूर्वांचल, आजमगढ़, मऊ में तो 15-20 रुपए में काट देते हैं। तो एक जापान वाला बैठा था, उसने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बाल का 70,000 लेते हैं। हमने कहा अबे तुम्हारा देश इतना पिछड़ा है, हमारे इंडिया में 1,500-2,000 दे दो पूरा गर्दने उड़ाएंगे। तो हमको पाकिस्तान से खतरा थोड़ा है, हमको खतरा यही है। इसलिए कहते हैं खतरा बहुत नजदीक है। भाई को भाई से खतरा है, बाप को बेटे से खतरा है, बेटे को बाप से खतरा है, हमको आप से खतरा है, सास को पतोह से खतरा है, पास को पड़ोस से खतरा है, आदमी को कुत्ते से खतरा है, कुत्ते को सांड से खतरा है, सांड को नगर पंचायत से खतरा है। तो अंबर भाई कहते हैं खतरे मोल लेते हुए पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है, उससे ज्यादा सर्वा चाइना से खतरा है, चाइना से ज्यादा अमेरिका से खतरा है। सब दोनों दुश्मन है हमारा। पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, वो सुधर जाएगा, उसको मिलाओ और चाइना पर हमला करो तब काम बनेगा। उसको मिलाओ, पाकिस्तान को मिलाओ, उसकी तारीफ करो, उसको मिलाओ और चाइना पर हमला करके दोनों भाई मिलकर चाइना को मारो, गिर जाए, तब कहते हैं पाकिस्तान की निंदा नहीं करिए, अच्छे कौम को हो अच्छी बात करिए और एकता की बात करिए। सरहद पे जाके फड़फड़ा के चार थी, एक आदमी ने कहा आतंकवाद आ रहा है, दूसरे आदमी ने कहा उग्रवाद आ रहा है, तीसरे आदमी ने कहा लगाववाद आ रहा है, चौथे आदमी ने कहा समाजवाद आ रहा है। हमने कहा तुम चारों लोग उतर जाओ, अब इलाहाबाद आ रहा है। हमने कहा सब आता जाएगा, कभी खत्म भी होगा। तो अंबर भाई ने कहा चाहे जाकर चीन में देखो या देखो जापान में, जितना चोर मवाली घूमे आपके पाकिस्तान में, उतना ही हरामी खेले जुआ बैर दलान में। लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में, लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में। क्यों जाए हम चीन और रसिया, क्यों जाए जापान में, बिना बुलाए मोदी जी क्यों जाते पाकिस्तान में। ढूंढ नहीं क्यों लेते जाकर दिल्ली राजस्थान में, एक भी बिगहा खेत नहीं है लेते हैं खलिहान में। लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान जिंदाबाद, चलो सब लोग इलाहाबाद। देखिए 50 रुपया मेरे लिए आया है,
नहीं, अगर कोई इसमें पैसा दे रहा है तो इसका मतलब कि काफी अच्छा पढ़ा जा रहा है, तभी दे पा रहा है, नहीं तो लोग एक पैसा भी नहीं देंगे। अभी हम कल सवेरे मांगे तो ये यही खुदा ही नहीं दे जो 50 दिए हैं। लेकिन इनका प्यार है, इनका मोहब्बत है। नहीं तो कहते हैं न 500 चाहिए न 1000 चाहिए, पर मोहब्बतों से भरा ये बाजार चाहिए। न 500 चाहिए न 1000 चाहिए, पर मोहब्बतों से भरा ये बाजार चाहिए। और आसाराम बापू ने जेल से कहा है, हमको राधे माई तेरा प्यार चाहिए। वाह भाई वाह। तो हमको तुमसे प्यार हुआ है, हुआ हुआ, लेकर आएंगे बारात तेरे द्वार, झुआ झुआ, ऐसे शोर मचाएंगे हम जैसे पेड़ पे कौआ, पीकर सभी बाराती नाचे बोतल भर भर पौआ, हमका तुमसे प्यार हुआ है, हुआ हुआ, हुआ हुआ। इसलिए कहते हैं सब दिल जले बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, एंटी रोमियो के सताए हुए हैं। योगी जी आइए तुरंत पकड़ लेंगे। अब योगी जी का हाल तो सुने, कहते हैं जो है बड़ी समस्याएं हैं और बड़ी दिक्कतें हैं। कहते हैं जो है बहु बेटियां नहीं सुरक्षित माएं हैं, बहु बेटियां नहीं सुरक्षित, नहीं बेटियां माएं हैं, लेकिन गुंडे बहुत सुरक्षित और सुरक्षित गायें हैं। लेकिन गुंडे बहुत सुरक्षित और सुरक्षित गायें हैं, और अपना तख्ता पे वो सोएं और बिन बत्ती के मंत्री रोएं। तो बत्ती निकलवा लिया, नीली बत्ती लाल बत्ती। तो विधायक और मंत्रियों की औरतों ने कहा कहो कहो ट्यूबलाइटियों ने निकलवाएंगे। तो अपना तख्ता पे वो सोएं बिन बत्ती के मंत्री रोएं, और घर में उनके औरत ना ही अपने हाथे रोटी पोएं। और जब दिल्ली से मोदी आवे दिन भे बैठ के उनका टोएं, जब दिल्ली से मोदी आवे दिन भे बैठ के उनका टोएं। कहें यार पड़ा सुना हो डिम्पल गौशाला में समय न खोएं, कहदा आवे 20 सैफई वो नहीं जोते वो नहीं बोएं। और गौ पालन पे जोर दे रहे, सांड बेचारे छोड़ दे रहे। भाई जब गौ माता है तो सांड पिता कहने में क्या जाता है, वो सांड अकेले भटके आता है। जिसने कई सालों तक खेतियां जोती, आपको अन्नदाना दिया, आज ट्रैक्टर हो गए तो सांड बेकार हो गए। सांडों को भी पालिए, खाली गाय पाला जाए। और सांड गुस्से में गौ पालन पे जोर दे रहे, सांड बेचारे छोड़ दे रहे, और गुस्से में सब सांड देवता हड्डी गुड्डी तोड़ दे रहे, जीवन को समकोण दे रहे, नया नया एक मोड़ दे रहे। कहते हैं सब मुस्लिम भाई योगी जी कुल गोड़ दे रहे, मतलब खाई न दे थे, मीट आप ना खाते थे, हम अपना खाई दे थे। अरे भाई जब हम खाती तो खात हई, आज से खात हई, तू 5 साल के लिए मुख्यमंत्री भया, और हम कई साल से खात हई, हमारे आजा पुरखा सब खात हैं। हमारे लिए माने हमको कहा गया है कुर्बानी हमारी रस्म है, तो इसमें कोई बात नहीं है, आप धर्म को मत। तो इसलिए दोस्तों आपकी बड़ी दुआएं, कहते हैं कि जो गहरा जख्म होता है वो पुरवाई में खुलता है, सिले कपड़ों का हर धागा ये तुरपाई में खुलता है। मोहब्बत करने वालों को पुलिस कैसे पकड़ लेगी, यहाँ तो दिल का दरवाजा भी तन्हाई में खुलता है, यहाँ तो दिल का दरवाजा भी तन्हाई में खुलता है। और अब 1-2 मिनट का समय और ले गए आपके बीच से। कहते हैं एक गाना आया था, आँखियों में सपना, सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया, एलो बिजली का बिल आ गया। पहले इसको चुकाओ तब मोहब्बत में झंडा चुकाओ। एक बहुत कम समय लूंगा, जल्दी जल्दी हंसा के जाऊंगा, लिस्ट बहुत लंबी है और अजान का खतरा है, इसलिए दोस्तों मैं जाना चाहता हूं, नहीं तो अजान हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत ध्यान देते हुए जाऊंगा। 1 मिनट का समय घड़ी देख लीजिए, आ जाऊंगा। एक गाना आया था, साजन मेरा उस पार है, मैंने कहा मैं जानता हूं क्यों उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है। एक गाना आया था, जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे लुट जाए साइकिल घड़ी, लड़की है छत पे खड़ी, भले है 10 साल बड़ी। एक गाना आया था, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, तब हम और दुखी हुए जब तुम्हें शादीशुदा जाना। एक गाना आया था, अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर हैं, तुम भी अंगूर हो हम भी लंगूर हैं, तुम भी भटका करो हम भी लटका करें, फिर पुलिस वाले उठा करके पटका करें। एक गाना आया था, जावेद कलीम भाई हमारे मीडिया मुशायरा के मेरे दोस्त हैं, एक गाना आया था, घड़ी देखते रहिए 1 मिनट के बाद जाना होगा। एक गाना आया था, इस गाने को अगर हम गाते तो गाना और हिट होता। इस गाने के बोल थे, दर्द दिलों के कम हो जाते। इस गाने यदि इस गाने को हम गाते तो उसके बोल यूं होते, गर तेरे बगल में हम हो जाते, तुम फुलझड़ी हम बम हो जाते।
ये दगदग दोनों खत्म हो जाते, पूरे सभी रस्म हो जाते, पिताजी जो गलती से छूते छूता ईमान भस्म हो जाते। यदि इस गाने को हम गाते पिक्चर वाले खत्म हो जाते। अब की जो गाना आया लड़की ने हमको देखकर गाया, बोला मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। हमने कहा कई साल तक तुम झूला तो न दोगे, अगर तुमसे मिलने तेरे घर में आऊं तो 10-12 गुंडे बुला तो न दोगे, अगर वास्ते तेरे खुशियां में ढूंढूं तो अश्कों से दामन धुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। और अरे पैदा भइल मक्का नगरी अब्दुल्ला के लाल ना, अरे पैदा भइले फरमाइश आ रही है मगर पूरी नहीं करूंगा। पैदा भइले मक्का नगरी अब्दुल्ला के लाल ना, अचरा से नूर है लुटावे बीबी आमिना, अचरा से नूर माई हउए बीबी मरियम दई है बधाई, गोदिया में तोहरे दूनो जग के कमाई, सदका चरणवा के मांगे सब मांगना, अचरा से नूर हे लुटावे बीबी आमिना, हंसी खुशी उनके बहारब रोज आगना, कौने दिन मदीने में बोलई है हमरे साजना, कौने दिन। हजरात मालूम है वक्त कम है, हजरात आइए, आपकी बात कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि आप चाहते क्या हैं, मैं भी ये देख रहा हूं, आपको महसूस कर रहा हूं।